का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। सुहाने मौसम में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर से दाना लेने निकली थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए रानू चिड़िया अपनी बेटी को भी अब अपने साथ लेकर जाती थी ताकि वो जंगल के तौर तरीके सीख सके। गुड़िया बेटी, वो सामने बड़े बड़े खंबे देख रही हो ना? हाँ मम्मा, मैं देख रही हूँ, लेकिन वो क्या चीज है? वो इंसानों के लगाए हुए बिजली के खंबे हैं। वो बिजली के खंबे हैं? आज पता चला। मैं कभी कभी अपने घर की छत से ये चीज देखकर समझती थी कि ये कोई पेड़ है, सीधा लंबा और एक जगह खड़ा। आपने कभी भी उन खंभों की तरफ नहीं जाना? वो क्यों मम्मा? क्या वहाँ दाना लेने भी नहीं जाना है? नहीं, क्योंकि वहाँ इंसान रहते हैं और इंसान बहुत जालिम होते हैं। गुड़िया बेटी, पता है आपके पापा को एक जालिम शिकारी इंसान ने थोड़े मांस के लिए मार दिया था। मम्मा, सारे इंसान जालिम होते हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ अच्छे भी हो, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी उस दिशा में नहीं गई और आखिरी वक्त मुझे आपके पापा ने कहा था कि मैं कभी अपने बच्चों को लेकर भी इंसानों की बस्ती की तरफ ना जाऊं। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अच्छा, अब चलो बेटी, शाम होने वाली है। मम्मा चिड़िया का घर घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे घास और फूलों के पास था। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या दरवाजे की? तो फैमिली कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा नए साथ मिनी ब्लॉग में। कैसी लगी आपको हमारी एक कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। कुंडी लगा ली है? हाँ, सोने से पहले हमेशा घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। रात के अंधेरे में स्वीटो बकरी भूलकर जंगल में आ गई थी। वो गर्भवती थी, इसलिए उसे ज्यादा चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं ये जंगल तो बहुत घना है, खतरनाक भी होगा। ऐ ऊपर वाले, मेरी और मेरे आने वाले बच्चों की रक्षा करना। वो सीधी चली जा रही थी। स्वीटो बकरी को बड़े पेड़ के नीचे एक घर नजर आता है। स्वीटो बकरी उस घर की तरफ जाती है। स्वीटो बकरी उस घर की तरफ जाती है। वो डर जाती है क्योंकि उसे दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। स्वीटो बकरी भागती है और जल्दी जल्दी से रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। जल्दी दरवाजा खोले, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी जान को खतरा है। मम्मा, बाहर कोई है, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास आकर पूछती है, कौन है? मैं स्वीटो बकरी हूँ, मेरी जान को खतरा है, प्लीज हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी लोग। यहाँ आप कौन है, कहाँ से आई हैं? मुझे अपने घर में आने की इजाजत दे। भेड़िए की आवाज आ रही है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे खा जाएगा। मम्मा चिड़िया स्वीटो बकरी को अपने घर में ले जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बकरी रोते हुए कहती है, मेरा मालिक एक गरीब चरवाहा था। वो मुझे लेकर घर जा रहा था कि मैं अपनी साथियों से बिछड़ गई, रास्ता भूल गई और मैं इस जंगल की तरफ आ गई। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा, किसी जालिम शिकारी से, भेड़िए से, शेर से। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। आप शांत हो जाएं, मेरे घर में आपको कोई खतरा नहीं है। दीवारें और छत मजबूत है मेरे घर की, और दरवाजा भी बहुत मजबूत है। स्वीटो, स्वीटो नाम है ना आपका? मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मुझे आश्रय देने के लिए। मैं ज्यादा शोर नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करूँगी। थोड़ी घास और कुछ पत्ते खाने से मेरा पेट भर जाएगा। रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाएं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। फिर वह सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह होने वाली थी जब स्वीटो बकरी 7 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। घर में छोटे छोटे बच्चों की मैं सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी उठ जाती हैं। ये बच्चे कितने सुंदर हैं, मैं इनसे दोस्ती करूंगी। बधाई हो स्वीटो बकरी, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में आ गए। लेकिन स्वीटो परेशान थी। मैं डर रही हूँ कि कहीं कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ना ले जाए। आप कुछ दिनों तक मेरे घर में ही रहेंगी। मैं लाऊंगी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए घास।
मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान है आपका मुझ गरीब बकरी पर। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि बच्चों का प्यार क्या होता है। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। घर के पास ही लंबी लंबी घास थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी आप यहाँ से घास काटें स्वीटो बकरी और उसके बच्चों के लिए, और मैं हम दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगी। मम्मा जल्दी लौट कर आना। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया घास काटने लग जाती है। चिड़िया क्या बात है, आज अकेली आई हो दाना लेने, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो मेरी गुड़िया को आज बुखार था, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ आज। अच्छा किया, मेरे जग्गू की तबीयत भी आज ठीक नहीं है। सारे छोटे पक्षियों को बुखार हो रहा है, लगता है जंगल में कोई वबा आ गई है। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। जब कौवा और कव्वी चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो गोरी कव्वी गुड़िया को घास काटते हुए देख लेती है। दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया क्या तुझे बुखार है? नहीं, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये तो बात है, चिड़िया ने हमसे झूठ क्यों बोला? गोरी कव्वी कान लगाकर बकरी के छोटे बच्चों की आवाज सुनने लगती है। गुड़िया कि तुम्हारे घर से मैं की आवाज कैसी आ रही है? नहीं, मेरे घर से तो कोई आवाज नहीं आ रही, शायद कहीं दूर से आवाज आ रही होगी। मुझे काम करना है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी ये चिड़िया घास कब से खाने लगी है? घास तो बकरी खाती है। और बकरी की आवाज भी चिड़िया के घर से ही आ रही थी। मानो ना मानो, कुछ तो है जो चिड़िया हमसे छुपा रही है। दुष्ट कौवे वहाँ बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। गुड़िया घास काटकर अपने घर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मेरे बच्चों ने तो मेरा दूध पी लिया है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मैं ये घास खा लूं? हाँ तो और क्या, ये घास मैं अपने लिए लाई हूँ। गुड़िया हंसने लगती है और बकरी घास खाने लगती है। बकरी और बकरी के 7 बच्चे। कालू देख रहे हो क्या? खिड़की में बैठे कौवा और कव्वी एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ और ये भी सोच रहा हूँ कि अगर इनमें से एक बच्चा भी चीलदी को मिल जाए तो पूरा महीना उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चलो अभी जाकर चीलदी को बताते हैं। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे मेरे घर की खिड़की में बैठे क्या कर रहे थे? ये जरूर कोई शैतानी करेंगे। चिड़िया कौवों को खिड़की में बैठे हुए देख लेती है और जल्दी से अपने घर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, वो कौवे हमारी खिड़की में बैठे हुए थे। मम्मा जब मैं घास काट रही थी तो वो मुझसे भी उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे। बकरी स्वीटो बकरी जल्दी से मेरे साथ चलें, दिन का उजाला है और मुझे मालूम है कि इंसानों की बस्ती किस तरफ है। मैं आपको आपके चरवाहे मालिक इंसान के पास छोड़ आती हूँ। चिड़िया मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। चिड़िया स्वीटो बकरी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया सीधी उन बड़े बड़े खंभों की तरफ उड़ती है और थोड़ी ही देर में स्वीटो बकरी को लेकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। सामने स्वीटो बकरी का मालिक अपनी बकरियां चुरा रहा था। मैं हमेशा याद रखूंगी आपका साथ, आपके साथ ने जान बचाई मेरी और मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की। अब जल्दी से आप जाएं और अपने बच्चों को जाकर दूध पिलाएं, ये भूख से नढाल हो रहे हैं। स्वीटो बकरी बकरियों के रेवड़ की तरफ जाती है और एक आखिरी नजर रानू चिड़िया की तरफ देखकर रेवड़ में चली जाती है। गौरी कव्वी और कालू कौवा चीलदी को लेकर आ जाते हैं। रानू चिड़िया भी वापस पहुंच जाती है। चीलदी चीलदी इस चिड़िया से कहो कि अपने घर का दरवाजा खोले, इसके घर में बकरी के बच्चे हैं। चीलदी ये झूठ है, ये कव्वी और कौवा झूठ बोल रहे हैं, ये धोखे से आपको यहाँ लाए हैं और इस काले कौवे ने मुझसे कहा था कि जब आप मेरे घर में जाएं तो मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूं। कौवो, काले कौवो और चिड़िया, अगर ये सच है तो मैं इतनी आसानी से जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोलती है। लो अपनी आंखों से देख लो, घर के अंदर तो सिर्फ गुड़िया थी। ये देखकर कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और चील कौवों के पीछे लग जाती है। अब देखो कौवे कहाँ जाकर दिखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी हेलो टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए साथ मिनी ब्लॉग में। तो ये वीडियो आप लोग हमारी देखिए, अच्छी लगी कमेंट करिए और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। आप लोग को कहानी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा हमें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, अपने चैनल में ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय।